हम देख रहे थे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। और हमने क्या देखा था, रैशनलाइजेशन वगैरह देखा था, जो भी रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ठीक है, जो भी इसी का पार्ट है, ठीक है। तो अब इसको ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ, स्टार मार्क किया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे आपके आइडेंटिटी लॉज है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये उतने ही इंपॉर्टेंट लॉज है, ठीक है। जैसे पहला है ए की पावर m इंटू बी की ए की पावर n, ए है, ठीक है, दोनों भी ए है, ये क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस n। जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, ये भी 32 होगा। अगर ऐसे भी करके देखेंगे 4 इंटू 8, तो ये भी 32 ही रहेगा, ठीक है। इसको गलत मत कर देना, ठीक है, गलत मत कर देना। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का 2 प्लस 2 4, ये गलत है, ठीक है। यहाँ बेस सेम है, ध्यान से देखो, यहाँ बेस सेम नहीं है, ठीक है, ठीक है। दूसरा है 1 बाय ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस n, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तीसरा है, अच्छा मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, ये क्या हो जाएगा ए की पावर m माइनस n। कैसे होगा देखो, प्रूफ करो, वीडियो पॉज करो, प्रूफ करना फिर आना, ठीक है। दोनों दोनों प्रूफ, इसके जो भी प्रूफ है वो दोनों ऊपर के लॉस से ही होंगे, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। जैसे इसको ए की पावर m इंटू 1 बाई ए की पावर n लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस n हो जाएगा, है ना। देखो ना सेकेंड लॉ, है ना। और ये क्या हो जाएगा, अब फर्स्ट लॉ, बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, m प्लस माइनस n, ए की पावर m प्लस माइनस n, वो क्या हो जाएगा m माइनस n, ठीक है, ओके। फोर्थ देखते हैं, ए की पावर m होल की पावर n, ये क्या हो जाएगा ए की पावर m इंटू n, ठीक है। अब क्यों हो जाएगा ये, देखो ध्यान से, ए की पावर m इंटू ए की पावर m इंटू ए की पावर m, ऐसे कितनी बार चलेगा n टाइम्स चलेगा, ठीक है, n टाइम्स चलेगा। अब देखो, अब ये a को भी खोल दो, a इंटू ए, ऐसे m टाइम्स लिखो, फिर यहाँ m टाइम्स लिखो, फिर यहाँ m टाइम्स लिखो, ऐसे करते करते nth टाइम m टाइम्स लिखो, तो ये क्या हो गया m चल रहा है कितने बार n टाइम्स चल रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है, यही तो करना था, ओके। और देखते हैं a अपॉन b की पावर n, ये क्या हो जाएगा a की पावर n अपॉन b की पावर n। कैसे देखो, नॉर्मल फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, a बाई बी इंटू ए बाई बी इंटू ए बाई बी, ये कितने बार चलेगा n टाइम्स चलेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर n अपॉन बी की पावर n हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं सिक्स्थ है ना, हाँ, ए की पावर ए अपॉन बी की पावर माइनस n, ये क्या हो जाएगा b अपॉन ए की पावर n। इसको प्रूफ करो, ठीक है, आप खुद से करना, देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा ए की पावर माइनस n अपॉन बी की पावर माइनस n, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 बाई ए की पावर n अपॉन 1 बाई बी की पावर n लिख सकते हैं। अब जब फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। रेसिप्रोकल क्या होता है, बी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे 1 बाई बी का रेसिप्रोकल बी हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर सॉरी 1 बाई ए, देखो ना यहाँ देखो 1 बाई ए की पावर n इंटू रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर बी की पावर n अपॉन 1, इसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा बी की पावर n अपॉन ए की पावर n, तो ये क्या हो गया b बाई ए होल की पावर n। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, ओके। और देखते हैं ए की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, एट्थ। अभी और क्या बचा है, ए की पावर x डिवाइडेड बाई वाई, इसका मतलब क्या हो गया ए की पावर x और इसका वायथ रूट, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास है 2 की पावर 3/2, तो ये क्या होगा 2 की पावर 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ 2 है ना, तो 2 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, जब स्क्वायर रूट है तो बाय डिफॉल्ट वी राइट ओनली लाइक दिस, ठीक है, ये 2 लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ 3 हो जाता तो यहाँ 3 लिखना पड़ता है, यहाँ 4 हो जाता तो यहाँ 4 लिखना पड़ता है, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये क्यूब रूट होता क्या है,
मान लो जब आपके पास ऐसी कोई वैल्यू थी a × a, इसका जब क्यूब रूट करेंगे तब वो a आएगा। ये मतलब होता है क्यूब रूट का। ठीक है।